हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जनगणना 2011 के बारे में। तो इस जनगणना से संबंधित हम राजस्थान की जनसंख्या देखेंगे, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है और इन फैक्ट्स को हम सरल ट्रिक के माध्यम से याद भी करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो के साथ साथ में याद भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें राजस्थान की जनगणना की इतिहास की। तो जनगणना का जो इतिहास है वो मौर्य काल में, प्राचीन काल में इसका वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र में, और मध्यकाल में अगर हम देखें तो मुगल काल में आईने अकबरी में इसका उल्लेख मिलता है। आधुनिक काल में इसकी शुरुआत 1872 ईस्वी में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय, और दशकीय और व्यवस्थित जनगणना की शुरुआत है वो लॉर्ड रिपन के समय 1881 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2011 की जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो अगर हम क्रम की बात करें तो ये 15वीं जनगणना थी, और दशकीय दृष्टि से देखें तो 14वीं जनगणना थी। आज़ादी के बाद ये 7वीं जनगणना है और 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है। जनगणना 2011 का शुभंकर है परगणक शिक्षिका, और आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बात करें हम इसके प्रति व्यक्ति लागत की तो 18.19 रुपये इसकी प्रति व्यक्ति लागत रही। अब हम देखेंगे राजस्थान की जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता। इन सब से संबंधित जो फैक्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे। कुल जनसंख्या, तो राजस्थान की कुल जनसंख्या है वो 6.85 करोड़ है, जो भारत की तुलना की अगर हम बात करें तो भारत की 5.67% है। यानी कि इसको आप 5, 6, 7 जो लगातार डिजिट है उनसे याद रख सकते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या है वो जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर जिलों में है, जबकि जो न्यूनतम जनसंख्या है वो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद इन जिलों में है। सर्वाधिक जनसंख्या की ट्रिक है जय जन। यहाँ पर जय का अर्थ है जयपुर, जन में जय का अर्थ है जोधपुर, ए से अलवर और एन से नागौर। जबकि जो न्यूनतम जनसंख्या है उसकी ट्रिक है जेपी सर, बूंदी में राज करे। जे का अर्थ है जैसलमेर, पी से प्रतापगढ़, सर से सिरोही, बूंदी का बूंदी और राज से राजसमंद। तो इस तरह से जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, और जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद है वो न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या है वो 5.15 करोड़ है, और शहरी जनसंख्या 1.70 करोड़ है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले जयपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर है। यानी कि जो हमने सामान्य सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले देखे थे जिनमें जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर जो शीर्ष जिले थे, उनमें से अगर हम बीच में से जोधपुर को हटा दें तो जयपुर, अलवर, नागौर और उदयपुर है वो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले भी हैं। इसके अलावा न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़ और सिरोही, जिसकी ट्रिक है जल को गढ़ में रखो। यहाँ जल का अर्थ है जैसलमेर, को से कोटा, प्रतापगढ़ बनेगा गढ़ से, और रखो से रोही, सिरोही। नेक्स्ट जो शहरी जनसंख्या है वो 1.70 करोड़ है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं वो जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर है, जिसकी ट्रिक है जज का शहर। यहाँ शहर का अर्थ शहरी जनसंख्या से है। पहला जय जयपुर, दूसरा जय जोधपुर, के से कोटा और ए से अजमेर। न्यूनतम जनसंख्या है वो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर और बांसवाड़ा में, यानी कि ये जो न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिले। इस तरह से अगर हम राजस्थान के मानचित्र को देखें तो इसमें जो वागड़ वाले जिले हैं यहाँ पे प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 3 जिले ये हैं, और इसके अलावा इधर जो पश्चिमी जिला है सबसे जैसलमेर, उनमें शहरी जनसंख्या सबसे न्यूनतम है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 21.3% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन कौन से हैं? तो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले हैं वो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जिले, और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले हैं गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी। अगर हम सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों को ध्यान से देखें तो जो राजस्थान के पश्चिमी जिले हैं जिनमें बीकानेर है,
बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर। अगर हम इस तरह से देखें तो आधे मैप की आकृति में जो जिले हैं उनमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। इसके अलावा गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई है, जिसकी ट्रिक है गुजरात पाबंद है। यहाँ जी का अर्थ गंगानगर, जे से झुंझुनू और पाबंद से पाली और बूंदी बना है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस दशक में हुई? तो प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 1971 से 81 के बीच में 32.97% जनसंख्या वृद्धि हुई। और अगर हम संख्यात्मक दृष्टि से देखें तो 1991 से लेकर 2001 का जो दशक था उसमें संख्यात्मक दृष्टि से सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो दोनों ही दशकों में भारत की पाक के साथ में लड़ाई हुई थी, तो आप इस हिसाब से याद रख सकते हैं कि जो 1971 में पाक के साथ में लड़ाई हुई तो बांग्लादेश अलग हुआ था, और 1999 जो वर्ष था उसमें कारगिल युद्ध हुआ था। तो ये दोनों वर्ष है हमारे यहाँ पर राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले दशक थे। नेक्स्ट, ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि और शहरी जनसंख्या वृद्धि। तो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि है वो 19% रही, और जो शहरी जनसंख्या वृद्धि है वो 29% रही है। यानी कि अगर औसत जनसंख्या वृद्धि की हम बात करें तो वो 21.3% थी। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि इससे औसत से कम है, और शहरी जनसंख्या वृद्धि है वो औसत से ज़्यादा है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि वाले जिले थे जैसलमेर, बाड़मेर और बांसवाड़ा। यानी कि इसको आप जैसल बाबा ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जो ग्रामीण जनसंख्या है वो जैसल बाबा के पास में ज़्यादा बढ़ी। जैसल से जैसलमेर, पहले बा का अर्थ है बाड़मेर और दूसरा बांसवाड़ा। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि अलवर, दौसा और बारा में हुई। बात करें शहरी जनसंख्या वृद्धि की तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वृद्धि कोटा, गंगानगर और झुंझुनू जिलों में हुई है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वो डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और हनुमानगढ़ जिलों में हुई है। शहर में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि इसलिए है क्योंकि डूंगरी पर हनुमान बैठे हैं। इस ट्रिक से आप याद रखें। अब है जनसंख्या घनत्व। तो राजस्थान का जो औसत जनसंख्या घनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो वो जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर जिलों में है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू जिलों में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले उनकी ट्रिक है जय बड़ा है। जय का अर्थ यहाँ जयपुर, बी से भरतपुर, डी से दौसा और ए से अलवर। और अगर हम न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले देखें तो उनको आप जैसल बाबा चूरू में इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसल से जैसलमेर, बाबा से बीकानेर और बाड़मेर और चूरू से चूरू बनेगा। नेक्स्ट है लिंगानुपात। जो सामान्य लिंगानुपात है राजस्थान का वो 2011 की जनगणना के अनुसार 928 है, और जो शिशु लिंगानुपात है वो 888 है। अब जो सामान्य लिंगानुपात है वो सर्वाधिक किन किन जिलों में है? तो डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। यानी कि जो दक्षिणी जिले हैं राजस्थान के, इस हिसाब से अगर हम मैप में देखें तो इधर डूंगरपुर है, इधर प्रतापगढ़ है, राजसमंद और पाली, ये वाले जिले हैं, इनमें सर्वाधिक सामान्य लिंगानुपात है। जबकि जो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं वो है धौलपुर, जैसलमेर, करौली और भरतपुर। यानी कि इधर पूर्वी जिले हैं 3, और इसके अलावा जो जैसलमेर जिला है उसमें भी सामान्य लिंगानुपात कम है। शिशु लिंगानुपात की हम बात करें तो वही शिशु लिंगानुपात भी जो राजस्थान के दक्षिणी जिले हैं जैसे बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर में सर्वाधिक है। जबकि न्यूनतम की हम बात करें तो झुंझुनू, सीकर, करौली और गंगानगर, यानी कि जो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी जिले हैं इनमें राजस्थान में शिशु लिंगानुपात भी कम है और सामान्य जो लिंगानुपात है वो भी कम है। नेक्स्ट है ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात। तो जो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है वो पाली जिले में है, और जो न्यूनतम लिंगानुपात है वो धौलपुर जिले में, जबकि जो शहरी लिंगानुपात है वो टोंक जिले में है, जो नवाबों का शहर कहा जाता है, जबकि न्यूनतम जैसलमेर जिले में है। शिशु लिंगानुपात
शिशु लिंगानुपात में ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक बांसवाड़ा में है और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है ग्रामीण क्षेत्र में वो झुंझुनू जिले में है। अब शिशु लिंगानुपात में जो शहरी लिंगानुपात है वो नागौर जिले में सर्वाधिक है, जबकि जो न्यूनतम शहरी शिशु लिंगानुपात है वो धौलपुर जिले में है। नेक्स्ट है साक्षरता दर। तो जो राजस्थान की औसत साक्षरता दर है वो 66.1% है। अब सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं, तो वो उनमें है कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर जिले हैं। यानी कि 3 जिले तो इसमें जयपुर संभाग के हैं, इसके अलावा कोटा है, उसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता है। न्यूनतम अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा इन जिलों में न्यूनतम साक्षरता दर। ये जालोर वही है बस वाला। हम बात करें पुरुष साक्षरता की तो पुरुष साक्षरता 79.2% है और महिला साक्षरता है वो 52.1% है। अगर इसमें हम देखें पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता के बारे में, तो इसमें यहाँ पे जो 3 नंबर वाले जिले हैं जैसे झुंझुनू और प्रतापगढ़, तो जो पुरुष साक्षरता है वो झुंझुनू में सर्वाधिक है और प्रतापगढ़ में न्यूनतम है। जबकि महिला साक्षरता की हम बात करें, जो पहले जिले हैं कोटा और जालोर, इनमें सर्वाधिक कोटा में है और न्यूनतम जालोर जिले में है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे अभी देखा कि सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता है वो झुंझुनू में है और न्यूनतम प्रतापगढ़ में। महिला साक्षरता कोटा में सर्वाधिक है और जालोर में न्यूनतम है। नेक्स्ट है ग्रामीण साक्षरता और शहरी साक्षरता। तो ग्रामीण साक्षरता है वो 61.4% है और जो शहरी साक्षरता है वो 79.7% है। इसमें एक अभी 79.2% हमने देखा था, 79.2% जो पुरुष साक्षरता थी और जो 79.7% है वो शहरी साक्षरता दर है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता की हम बात करें तो वो झुंझुनू में है और न्यूनतम साक्षरता सिरोही में है। और अगर हम शहरी साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक उदयपुर में है और न्यूनतम जालोर में है। इसको अगर आप ट्रिक से याद करें तो इस तरह से याद रखें कि जो झुंझुनू के ग्रामीण पुरुष है वो सर्वाधिक पढ़े लिखे हैं, यानी कि ग्रामीण साक्षरता और पुरुष साक्षरता दोनों ही झुंझुनू जिले में सर्वाधिक है। और जालोर से संबंधित आप ये ट्रिक याद रखें कि जालोर की जो शहरी महिलाएं हैं वो कम पढ़ी लिखी है, यानी कि जालोर की महिला साक्षरता भी न्यूनतम है और शहरी साक्षरता भी न्यूनतम है। तो ये थी हमारी राजस्थान की जनगणना 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।